हेलो। जीरो को है अच्छी तो पहले आ गया 3 करने पड़े 0 कर। Anji, good evening, everyone. Are you ready for the class? Yes, Give me thumbs ma'am. up. Yes. Okay, rules are same. You have to put your video on mute and video should be on. जब भी मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, we will just chat in the chat box. Okay? Yesterday we have learned HCF by successive division method. Give me thumbs up if it is clear to you, because today, sorry, we have learned LCM by prime factorization method and HCF by division method. If both topics are clear to you, give me thumbs up in the chat box. Ma'am, I was absent last class. Can you just give a brief? बेटा रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आएगा फिर देन वी विल टॉक। रिकॉर्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कल की क्लास के, यू हैव टू सी दैट। Excuse me, ma'am. Even I Yes. was absent last class. I saw the recording, but I didn't understand LCM by prime factorization method. Can you give just one example, please? Okay. Mute कर लीजिए, I am starting the class. Mute yourself, everyone. So first we will see prime factor. बेटा everyone please mute, just try to mute रखिए सबको. So first we will learn again LCM by prime factorization. I am taking the numbers 24, 32 and 48. Suppose we have to find out its LCM by prime factorization method. उसका मतलब है हमने तीनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये मैं जल्दी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्राइम फैक्टर्स आपको अच्छे से निकालने आते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 and 1. Now 48, 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3, 3 into 1। तो हो गया हमारे तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम मूव करते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे सबके। 2 into 2 into 2 into 3। Now prime factors of 32,
It is 5 times 2. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now prime factors of 48. It is 4 times 2 and 1 time 3. ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। यहां तक आप सबको आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं एलसीएम। अब हमने कॉमन इसके निकाले हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब जैसे 2 24 में भी है, 32 में भी है, 48 में भी, हम किसे लिख लेंगे एक बार। अब फिर से 2 कॉमन है, हमने फिर से 2 कॉमन निकाल लिया, यहां लिख देंगे फिर से 2 मल्टीप्लाई। अब फिर से तीनों में 2 कॉमन, फिर से हमने 2 लिख दिया। अब आप देखिए 24 और 48 के फैक्टर्स में 3 कॉमन है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे कॉमन के लिए। वी विल राइट 3 वंस। नाउ यू कैन सी 2 is common in 32 and 48, so we will consider both these also and take 1 as common. Now we are left with this single 2. We will write it here also. इसमें हमें सारे फैक्टर्स कवर करने होते हैं। जो कॉमन है उनको एक बार लेंगे, जो सिंगल सिंगल है उनको भी लेंगे, और जो 2 नंबर्स के फैक्टर हैं तीसरे का नहीं है हम उनको भी लेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है मल्टीपल। Now we will multiply all these numbers. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32 and 30. Wait, जब मैं समझा रही हूं तब बीच में नहीं बोलेंगे आप। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 2 48, 48 into 2 96. So 96 is our LCM here. अब देखिए, अब क्लियर है सबको? टेल मी इन चैट बॉक्स ओनली। गुड। तो अब हम कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, फिर हम मूव करते हैं डिवीजन मेथड की तरफ, राइट? आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ये यही, मैं इसको इरेज नहीं कर रही ताकि जिनके लिए नया है वो एक बार देख सकते हैं इसको। नाउ योर क्वेश्चन इज, wait, I give you some new question. हाँ जी, फाइंड आउट इट्स एलसीएम। 51 70, sorry, it is not 70, it is 85, 51 85 and 153। इसका एलसीएम निकालिए सब जल्दी से। 51 85 and 153। You have to give your answer in chat box only. जो कर लेंगे जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे।
जब आप वहां आंसर देंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ मुझे चूज करेंगे आंसर देने के लिए, ताकि सब आपके आंसर्स ना देखें। आई एम वेटिंग। Sir, what did you say? मैंने बोला कि जब आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे ना, टाइप करोगे, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा एवरीवन का, या आप एवरीवन भी चूज करते हो, आप कर सकते हो, आप मुझे भी चूज कर सकते हो मेरा नाम, ताकि आंसर सब ना देखें। ये जो भी एबीसी है, काइंडली अपना नाम चेंज करो, सबसे पहले तो एडिट करो अपना नाम, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखने हैं, प्रोडक्ट बताना है मुझे, बिकॉज हम मल्टीपल निकाल रहे हैं यहाँ पे। दक्ष, देवांशी, सर्गी, आर्यन, आप सबकी वीडियोस ऑफ है। इनाया, करमनवीर, कृतार्थ, कोशिश करो अगर नेटवर्क का इशू नहीं है तो वीडियो ऑन रखो। Ma'am, my video is on only. ओके, कृतार्थ, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। म्यूट कर लो। दिविशा, योर आंसर इज राइट। आरव सिंह राठौर, योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। आपने तो एचसीएफ बता दिया, वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम बच्चे। Oh, I'm so टू फास्ट, आई एम वेटिंग। निष्का, आपने कर लिया बेटा? अंशरा, हेशा, जल्दी जल्दी करो बेटा, स्पीड अप योरसेल्फ। दिविशा, you have not done or you have sent the answer to me? Ma'am, I have sent the answer. अच्छा अच्छा, ठीक है। निष्का, इट इज रॉन्ग बच्चे, ट्राई इट वंस मोर। एकाक्ष, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग बेटा, ट्राई इट वंस मोर। जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, चाहे वो जनरली आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो या यू आर प्रैक्टिस इन क्लास और इन स्कूल, रिवाइज जरूर किया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपनी गलती खुद ही मिल जाती है। जिगर, इट इज रॉन्ग बेटा, इट इज एचसीएफ नॉट एलसीएम जो आपने आंसर लिखा है। दिविशा काम, दिविशा, जो सक्सेसिव डिवीजन मेथड से करने हैं, आप वो एलसीएम भी करो प्राइम फैक्टराइजेशन से। डोंट वेस्ट टाइम, प्रैक्टिस करो। संजना, इट इज रॉन्ग बच्चे। Zahara, wrong. Most of the students are doing it wrong. चलो मैं एक बार बोर्ड पे बताती हूँ दोबारा से, देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक है आपकी, फिर आप अपनी मिस्टेक चेक करो, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग। वेट, मैं 1 मिनट में आती हूँ, ये ना कुछ इंक का इशू है, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। आई एम कमिंग इन। Stop. बेटा प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज।
जितना आप म्यूट रखोगे ना उतना क्लास में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। I have given you the LCM of 51, 85 and 153. अब आप सबको कहां तक टेबल्स याद है दैट आई डोंट नो, बट मुझे 20 तक टेबल्स याद है। तो आई नो this number, all three numbers comes in the table of 17 और 17 जब मैम योर कैमरा इज ऑफ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब क्लियर है बेटा? यस मैम। अब मैंने दिया था आपको एलसीएम 51, 85 और 153 का। मुझे 20 तक टेबल्स याद हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि ये तीनों नंबर 17 के टेबल में आते हैं। बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि मुझे 17 का टेबल नहीं आता। तो मैंने सबसे पहले देखा 51 डिजिट सम है 6 3 के टेबल में आता है। इसका डिजिट सम है 13, ये 3 के टेबल में नहीं आता। इसका डिजिट सम है 9, तो ये 3 के टेबल में आता है। तो पहले मैं यूज करने जा रही हूँ 3 का टेबल। हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 है प्राइम नंबर, तो 17 इंटू 1 7। अब ले लेते हैं 85। 85 वंस प्लेस के डिजिट है 5, तो इट विल गोज इन द टेबल ऑफ 5। 5 1 जा 5, 5 इंटू 1 5 एंड 5 7 जा 85। तो यहाँ आ गया 17 एंड 1। अब आ गया 153, ये आता है 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, 3 इंटू 1 3, नाउ 3 into 17 gives us 51, 17 into 1 gives us 70। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, निकाल लिए हमने सारे। अब हम करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 51 के प्राइम फैक्टर्स, वो है 3 into 17। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 85, it is 5 into 17। then we will write the prime factors of 153, it is 3 into 3 into 70। अब ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। सबसे पहले आप देखो 17 इज कॉमन इन ऑल 3, तो 17 लिख लेंगे वन टाइम। देन यू कैन सी 3 is common in prime factor of 51 and 153. I will write it once. Now we are left with 1 5 and 1 3. We will write them here into 5 into 3. Now 17 into 3, it gives us 51. Then 51 into 5 gives us 255, and 255 into 3 gives us 765. So it is our LCM and it is our answer. अब आप देखिए कि आपकी कहां गलती थी। जिनका गलत था, काफी स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग था। काइंडली चेक कि वो कहां गलत था। अभी क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का गलत था, तो मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक और क्वेश्चन देती हूँ आप सबको करने के लिए, तब मैं आपको बताऊंगी डिवीजन मेथड। ओके, ये क्लियर है? शैल आई इरेज इट? मैम प्लीज टेल मेंटल डिवीजन। बेटा बेटा मेंटल डिवीजन में अलग से बता सकती हूँ, अगर बीच में बताऊंगी तो इट विल टेक 1 and 2 days, क्योंकि मेंटल डिवीजन सिर्फ समझाने से समझ नहीं आएगा, उसके लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर बाद में टाइम बचा, क्योंकि मुझे चैप्टर्स कवर करने हैं बहुत सारे, तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी मेंटल डिवीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको आना चाहिए, इवन अर्लियर क्लासेस से ही आना चाहिए। मेंटल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं, क्योंकि मुझे 2 दिन चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देख लो, जल्दी से करके दिखाओ, फिर मैंने आपको बताना है डिवीजन मेथड।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो मैम ये प्राइम फैक्टर्स हैं मैम, इसमें दो हम्म, में ये आ रहे हैं कॉमन, तो मैम इन दोनों को लेंगे कि एक को हाँ ही? जी बेटा लेंगे। हाँ जी चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आपको। नाउ योर नंबर्स आर 96, 108 and 120। 96, 108 and 120। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। संजना राइट, जल्दी से की। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। संजना राइट, अभी संजना नहीं दिया आंसर। नाजिया इट इज रॉन्ग बच्चे, छोटी सी मिस्टेक आपकी, एक बार रिवाइज करो देखो, आपको अपनी गलती खुद मिल जाएगी। संजना हाँ जी। संजना आप जो इसका पीडीएफ में नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो हमें सक्सेसिव डिवीजन मेथड से करना है, आप वो करो प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आपको टेबल याद है तो ये सिर्फ 2 स्टेप्स में हो जाता है क्वेश्चन। दिविशा रॉन्ग बेटा, ट्राई इट अगेन। हेशा रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग बेटा। हाँ जी आई एम टेलिंग द पेज बच्चे, आई एम टेलिंग। बेटा पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया होगा आपका। 8 स्टार्ट कर लो, उसको आप अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, डिवीजन में बताऊंगी अभी। मैम पीडीएफ का? हाँ जी बेटा पीडीएफ। मैम हेडिंग पढ़ दीजिए ना। हेडिंग पढ़ दूं? अच्छा जी पढ़ देती हूँ। हेडिंग इज फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी करो, टू फास्ट। नो श्रेयांशी नो।
मैं भी 30 सेकेंड्स और, हाँ अंशरा वेरी गुड, इट इज राइट. थैंक यू मैम. हेशा रॉन्ग. संजना कौन सा बता रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक. संजना अभी आप सॉल्व कर लो, कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे कि आंसर गलत है, क्योंकि अभी मैं वो चेक करा रही हूँ ना बेटा, अभी वो कर लो. हाँ जी जिगर, इट इज राइट. निष्का राइट, गुड. अब मैं आपको यही क्वेश्चन ही सिखाऊंगी. ज़हरा राइट, वेरी गुड. आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन बाय डिवीजन मेथड. दिविशा बेटा रॉन्ग है, देखो कहाँ पे गलती हो रही है बच्चे, चेक करो एक बार. कृतार्थ राइट. आरव सिंह राइट. सरगुन बातें मत करो, क्वेश्चन करो बच्चे. हाँ जी आयशा राइट बेटा, ठीक है. अब जिनके ठीक है वो आगे बढ़ो. शांशी राइट बेटा. Ma'am, now which question do we have to do from the PDF? पीडीएफ बेटा पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8. वैसे मैं सिखा रही हूँ अभी डिवीजन मेथड. चलो डू फास्ट. आई एम टेलिंग नाउ डिवीजन मेथड ऑन बोर्ड. I'm almost. हाँ जी. नाउ सी द डिवीजन मेथड. आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन ओनली. डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हम गिवन नंबर्स को एक साथ डिवाइड करते हैं. सिर्फ छोटा सा यही डिफरेंस है, बट इसमें गलती हो जाती है कई बार, वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे. अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगी. एक मेथड जो आपके स्कूल में करवाते हैं, एक वैदिक मैथ्स का मेथड है. ठीक है, दोनों मेथड बताऊंगी, बोथ आर राइट, बट आई ऑलवेज प्रेफर वैदिक मैथ्स टेक्निक्स, क्योंकि वो बहुत टाइम सेविंग होती हैं कुछ कुछ टॉपिक्स. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपके स्कूल के मेथड से. स्कूल में कहते हैं सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो तीनों इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 into 48 gives us 96. 2 into 54 gives us 108. 2 into 60 gives us 120. Again we got 3 even numbers, तो हम इनको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 into 24 gives us 48. 2 into 27 gives us 54. 2 into 30 gives us 60. Now all three comes in the table of थ्री. तो यहाँ पे हम 3 यूज कर सकते हैं, बिकॉज 3 भी एक प्राइम नंबर है. 3 into 8 gives us 24. 3 into 9 gives us 27. And 3 into 10 gives us 30. Now you can see 8 and 10 are even number, but 9 is not. So what we will do, we will divide it by 2. 2 into 4 gives us 8. अब ये 9 as it is copy कर देंगे, means हम इसको divide नहीं कर रहे हैं. 2 into 5 gives us 10. ठीक है, this now what we have to do, we have to divide it by 2. 2 into 2 gives us 4. 9 as it is, 5 as it is. Now 2 into 1 gives us 2. 9 as it is, 5 as it is. Now we will divide by 4, 5, 1 as it is, 9 as it is. यहाँ 1 आ जाएगा. अब फिर ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. 1, 9, 1, फिर 3 से करोगे आप, 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 से करोगे, अब आ गया आपका 1. तो मीन्स आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया. अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका एलसीएम. एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज प्राइम नंबर्स. तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5
5 टाइम्स है 2, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, और 3 है 1 2 3, 3 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम इज 5। 2 जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 32। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 27 इंटू 5, और इसका आंसर आ जाएगा 4320। यही आंसर था? नहीं, यही नहीं था। रुको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 32 इंटू 5 गिव्स अस 160, और 27 एज इट इज। अब हम 16 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 42, 2 1 2, 1 7 7 एंड 6 2 12। हाँ जी, 2 3 1 432, यही आंसर था। ठीक लिखा था मैंने, 4320। अब मुझे बताओ क्या ये समझ में आया सबको? जब ये क्लियर होगा तब मैं अपना मेथड सिखाऊंगी। आयशा, नहीं समझ में आया। आयशा, मैं पूछ सकती हूँ इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? बताओ मुझे। मैम इसमें मुझे ये नहीं समझ आया कि हम लाइक उसको अगर हमें फाइंड करना सही तरह, या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड लाइक हमें देना तो कैसे करना है, या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कैरी फॉरवर्ड कहाँ से लेके जाना है। कैरी फॉरवर्ड कैसे बच्चे? मैं समझी नहीं, आपका मतलब नहीं समझी। कैरी फॉरवर्ड कहाँ? आई मीन लाइक जब हम कर लेते हैं उसको सारा कुछ हम्म, को पता चलता है कि कैरी फॉरवर्ड कहाँ तक ये कहाँ तक एंड होता है और कैरी फॉरवर्ड कहाँ लेके जाना है, कौन सा नंबर चलो कैरी फॉरवर्ड। मैं फिर आपको ना छोटे नंबर से बताती हूँ एक बार। ये थोड़े बड़े नंबर है, ठीक है? छोटे नंबर से बताती हूँ, उससे समझने की कोशिश कर। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर अपने मेथड से करूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2 लाइंस में, लेकिन पहले आपको स्कूल वाला मेथड समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ स्कूल्स और कुछ टीचर्स रिजिड होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ही मेथड ठीक है। तो आपको स्कूल वाला अच्छे से आना चाहिए, बट वो भी आपने सीखना जरूर है। अब हम ले लेते हैं 20, 24 एंड 12। हमें निकालना है इसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हमने तीनों नंबर्स को एक साथ लेके चलना है। तो हम कर लेंगे इनको एक साथ डिवाइड। अब ये है इवन नंबर, तो मैं तीनों को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 into 10 gives us 20, 2 into 12 gives us 24, and 2 into 6 gives us 12. अब तीनों नंबर अगेन इवन है, तो मैं फिर 2 से डिवाइड कर। 2 into 5 gives us 10, 2 into 6 gives us 12, 2 into 3 gives us 6. अब यहाँ पे आ गया 5, 6 and 3। 3 and 6 जो है 3 के टेबल में आते हैं, 5 नहीं आता, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे जब हम 3 से डिवाइड करें। अब 5 3 के टेबल में नहीं आता, मैंने 5 लिख दिया। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1। ठीक है? अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। 5 तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर है। 2 1 2, 1 एज इट इज। नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 5। 5 into 1 gives us 5। ये हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। यहाँ पे आ गए तीनों 1। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमें इन सारे नंबर्स को यहाँ लिख देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, and then we will multiply. 2 2 3 2 5, 2 2 3 2 5, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 5 1। अब बताओ सब चैट बॉक्स में, क्या ये क्लियर हुआ या कोई डाउट है? काइंडली कमेंट इन द चैट बॉक्स। आयशा क्लियर है, गुड। चलो अंशना, अभी बेटा क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। इससे पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, तब हम किसी बड़े क्वेश्चन पे मूव करेंगे। Now find out the LCM of 49 and 80। पहले 2 नंबर्स का एलसीएम निकालिए और चैट बॉक्स में ये आपने मुझे आंसर करना
एकाक्ष एक बार ट्राई करो बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैम हाँ जी, अगर 2 नंबर हो तो हम अलग डिवाइड कर सकते हैं। बेटा अलग तो आप 3 नंबर्स में भी डिवाइड कर सकते हो, वो चैलेंज नहीं है, बट वी आर लर्निंग हियर डिवीजन मेथड। तो हमें इकट्ठे करना सीखना है। क्या होता है कई बार क्वेश्चन में इन द जूनियर क्लासेस दे आस्क डू बाय दिस मेथड, वैसे तो हमें तो मतलब एलसीएम से है, उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं या हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। बट द पॉइंट इज इफ दे आस्क कि आप डिवीजन मेथड से ही करिए तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए। Do fast, I am waiting. Arav, I have to check Arav. I've also not done it. चलो जी मैं बताती हूँ, चेक संजना 1 मिनट में बता रही हूँ बेटा। I too have to find out it ना। Yes, it is right. संजना आरव, आप दोनों का आंसर ठीक है बेटा। आई एम राइटिंग 4-5 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, जिनकी स्पीड फास्ट है वो रुकेंगे नहीं, वो करते रहेंगे। करिए जी। आंसर्स आप तभी बताना जब मैं पूछूंगी, नहीं तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द क्लास। मैम मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलो बच्चे। मैम मतलब ये जो एलसीएम पार्ट है इसको सिर्फ थ्री टू फोर नंबर से इसको डिवाइड कंपलसरी करना है? नहीं कंपल्सरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जब आप 1-2 क्वेश्चंस करोगे ना ज़ारा, इट विल बी क्लियर टू यू। फर्स्ट डू द क्वेश्चंस। ओके मैम। हाँ जी कर। संजना ध्यान लगाओ बेटा इधर, जल्दी से मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कृतार्थ राइट। एकांश नहीं, एकांश गलत है बेटा। सोहन क्या चैलेंज है बेटा इसमें, क्या समझ नहीं आया? संजना का ठीक है, दिविशा का भी ठीक है। मैम सोहन क्या समझ नहीं आया इसमें पूछो। यस मैम। मैम अब एलसीएम का वो ये डिवीजन मेथड ही समझ नहीं आया। इसमें क्या समझ नहीं आया सर? वी हैव जस्ट डिवाइडेड, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करते हैं सेम टू सेम हमने इसमें डिवाइड किया बेटा। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमने 2 और 3 नंबर्स तो हम एक साथ लेके चले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम करते हैं तो हम सिंगल सिंगल नंबर को बेटा डिवाइड करते हैं। आप ना जब क्लास ओवर होगी ना, आज मैं वीडियो साथ ही भेज दूंगी, कल तो जूम में कुछ इशू आ गया था तो वीडियो आज आई थी, आज मैं आपको साथ साथ वीडियो भेज दूंगी, तो आप कोशिश करके उसको साथ में देखना। एक 1-1.5 घंटे में वीडियो रिकॉर्ड होके आ जाती है, मैं साथ के साथ शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ट्राई करो, कोशिश करो बेटा करने की। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आई विल टेल।
फर्स्ट कंप्लीट हो गया सबका? नो मैम। जल्दी से करो बेटा। हाँ जी आर्यन, इट इज राइट बेटे। टू फास्ट। मैम डन। ऑल 5 डन? नो मैम। कोई नहीं, आगे करो बेटा। संजना मैं चेक कर रही हूँ बेटा। आई एम राइटिंग द आंसर, सही मैं बताती हूँ। आई विल राइट ऑन द बोर्ड ऑल द आंसर। आप लोग जल्दी से 5 कंप्लीट कीजिए, मैं सारे आंसर्स लिखती हूँ बोर्ड पे। आयशा डोंट टॉक बेटा। सरगी आप बेटा आंसर नहीं दे रहे कोई भी। ज़ारा रॉन्ग है ये आंसर। दोबारा। अच्छा आपने 2 के वहां, ठीक है बेटा। आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें स्लैश डालोगे तो मुझे पता लगेगा। राइट नाजिया, गुड। सर मैम माइनस करेक्ट और व्हाट? हाँ सही है बेटा। हाँ ठीक है सरगुन, इट इज राइट। दिविशा राइट। Excuse me, ma'am. दक्ष इट इज रॉन्ग। हु सेड बेटा, कौन बोला? Ma'am, Vinaya. Ma'am, can इन- you write on the board? हाँ Ma'am, जी the हाँ जी बेटा, मैं answers लिख। can you write? हाँ अभी मैं बेटा वेट कर रही हूँ सबके हो जाए। मैम। अंशना गलत है बेटे। हाँ मैम जी। आई एम डन विद ऑल 5। ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नाउ देन कम ऑन पीडीएफ पेज नंबर 6 एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। जो लोग कर चुके हैं बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। Page number 6, question number 8, find the LCM by division method, complete those questions in the class. I am waiting, मैं 2-3 minutes और वेट करूंगी, फिर इनके आंसर्स लिखूंगी बोर्ड पे। मैम मैम आई हैव डन सेकंड। ओके मैम बेटा फोर्थ म्यूट वाला कर। हाँ 70 जी और 119 वाला मैम, ये वाला मैम मेरे को आ नहीं रहा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? मैम 119 किससे जाएगा? मैंने आपसे पूछा आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? यस मैम। मैम लास्ट के जो दो है उससे मल्टीप्लाई। लास्ट के एक डिजिट से मल्टीप्लाई ट्वाइस करते हैं, उसका चेक करो, उससे 7 से डिवाइड होगा ये नंबर। हाँ Ma'am, जी नाउ आफ्टर 1 मिनट आई विल राइट ऑल द आंसर्स ऑन द बोर्ड। हाँ जी हाँ मैम, दिविशा ठीक है बेटा। मैम जब राइट मुझे समझ में आ रही है मैं स्किप करके आगे बेटा। चली जाऊँ? हाँ जी हाँ। हाँ जी संजना बिल्कुल आप पीडीएफ पे जा सकते हैं। हेशा रॉन्ग है बेटा। Excuse me, ma'am. हाँ जी कृतार्थ। Ma'am, I have done all 5.
वेरी गुड कृतार्थ। अब बेटा जो पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 8 है ना, पेज नंबर 6 पे, जल्दी से वो कर लो। हम जब तक वेट कर रहे हैं। मैम आई हैव डन सेकंड। ओके बेटा जल्दी करो। Then I will start the MCQs today. अब मैं बोर्ड पे आंसर्स लिख रही हूँ, यू कैन चेक। अगर आपके अभी नहीं हुए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आंसर्स का। या Excuse me, वैसे ma'am. वीडियो में तो, एक मिनट बेटा। हाँ जी क्या आप एक बोलो। बार पीडीएफ का पेज नंबर रिपीट कर देंगे? हाँ जी श्योर बेटा, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे एमसीक्यूज को छोड़ के, एमसीक्यूज फिलअप्स को छोड़ के सारा हो गया है कंप्लीट, पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो गई। नाउ आई एम स्टार्टिंग द एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में जो है आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, आई विल आस्क, ठीक है? सब नहीं अनम्यूट करके बोलेंगे, जो अनम्यूट करके बोलेगा फिर उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी नहीं। इज इट क्लियर? पीडीएफ ओपन कर लीजिए सारे जल्दी से। ओपन द पीडीएफ। हाँ जी मैम कल टेस्ट टेस्ट परसों होगा बेटा, सैटरडे को। अभी जल्दी से एमसीक्यूज निकालो। हाँ जी, द लास्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज, पेज नंबर फर्स्ट। एमसीक्यूज निकालिए जल्दी से। आप हैंड रेज करेंगे और मैं खुद से पूछूंगी। एकाक्ष ने हैंड रेज किया है। द लास्ट, अच्छा सबकी पीडीएफ ओपन हो गई? पहले यस मुझे मैम। चलो जी, अब म्यूट रखना सब, तभी अच्छे से समझ पाओगे। द लास्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज, एकाक्ष हैज रेज। अच्छा काफी बच्चों ने हैंड रेज किया। चलिए एकाक्ष आप बताइए। मैम 1। ओके म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी संजना। संजना एक तो बेटा अपने कैमरे को ना स्टेबल करो, ऐसे ना आईज पे प्रेशर बढ़ता है, कैमरा अगर हिलता रहता है ना। मिस अब 0 0 रॉन्ग। आरव। मैम द नंबर itself। रॉन्ग। अब मैं बताती हूँ क्योंकि ऑप्शन ही एक बचा है। मल्टीपल, हाँ ऐसा बताओ। मैम कैन आई टेल? Ma'am, it's infinity. Because हाँ you can go as much as multiples. टेबल you तो want. कहीं तक भी जा सकते हैं। मल्टीपल People मीन्स मैंने, top. हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, म्यूट कर लो। मैम मैम हाँ जी पीडीएफ नंबर रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन, द लास्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इनफाइनाइट, क्योंकि टेबल्स कभी खत्म ही नहीं होते, आप कहीं तक भी टेबल लिख सकते हो। इनफाइनाइट वैसे तो सबको पता है अनगिनत होते हैं, वी कांट काउंट देम। तो जो मल्टीपल्स हैं दे आर इनफाइनाइट, और जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है? नाउ सेकंड, 100 हैज डैश मल्टीपल्स। जस्ट रेज बेटा, परमानेंट हैंड रेज मत रखो, आई विल गेट कंफ्यूज। 100 हैज डैश मल्टीपल्स। एकाक्ष। मैम 2। Ma'am, 100 has, ma'am, 100 has infinite multiples. यस 100 का टेबल हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, तो वो लिमिट, मैंने अभी तो बताया कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है? नाउ कम ऑन द थर्ड, 56 इज अ मल्टीपल ऑफ, जस्ट रेज योर हैंड ओनली। 56 इज अ मल्टीपल ऑफ, रेज योर हैंड। सिर्फ 2-3 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे माइंड में। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से फायदा नहीं मिलेगा जब तक आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा टॉपिक का।
जब आगे आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा। कृतार्थ, क्या आंसर है बोलो? मैम 7। वेरी गुड। 7 के टेबल में तो 56 आता है ना, 3 के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल में आता है ना, 9 के टेबल में आता है। दे सेड 56 इज अ मल्टीपल ऑफ। 56 का मल्टीपल नहीं बताना, 56 किसका मल्टीपल है, जो चॉइसेस दी हुई हैं। नाउ कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। 2 into 9 is equal to 18. So 18 is a multiple of. Anshra? मैम फर्स्ट 8, 2 and 9। Yes, very good. वो कह रहे हैं 2 into 9 से हमें मिलता है, 2 multiply by 9 से हमें मिलता है 18। तो 18 किसका मल्टीपल है? 18 2 का भी मल्टीपल है, 2 9 जा 18 होता है। 18 9 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ। 2 into 3 into 5 is equal to 30. So 30 is a multiple of, बताइए, raise your hand। बेटा मुझे अच्छा तब लगेगा जब सब बच्चे हैंड रेज करेंगे। श्रेयांशी, व्हाट इज द आंसर बच्चे? मैम ऑप्शन बी 2, 3 and 5। वेरी गुड। तो ऑप्शन जो है 3 है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 30 आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, एंड 5 के टेबल में आएगा। वेरी गुड। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। 34 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ। रेज योर हैंड फास्ट। सरगी आप बताओ। 34 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ। हाँ जी, मैम सी पार्ट 4। वेरी गुड। 4 के टेबल में 34 आता ही नहीं, तो 34 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। नाउ 7, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। रेज योर हैंड। जारा? Every number is a multiple of 1. वेरी गुड। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल है। गुड। नाउ मूव टू द पेज 2। 19 इज अ मल्टीपल ऑफ। रेज योर हैंड। Just raise your hand. I will ask myself. एकाक्ष, निष्ठा, निष्ठा आप बताइए। नाइनटीन इज अ मल्टीपल ऑफ। विच Ma'am, ऑप्शन it इज is. करेक्ट? Ma'am, हाँ C जी, option is correct. C यस, option. गुड। 19 जो है 1 के टेबल में भी आएगा और 19 के टेबल में भी आएगा। 68 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ डैश। रेज योर हैंड। इनाया? T136। वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं 68 किसका मल्टीपल नहीं है। अब एक चीज को समझो कि किसी बड़े नंबर में छोटा नंबर, किसी बड़े नंबर के टेबल में छोटा नंबर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि मल्टीपल या टेबल उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके कभी हमें छोटा नंबर तो नहीं मिलेगा ना, बड़ा नंबर मिलता है। तो 68 जो है वो 136 का मल्टीपल नहीं हो सकता। नाउ वी आर मूविंग टू 10th। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, ध्यान से पढ़ना इसको। जब एक नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, देयर इज नो डैश लेफ्ट। दिविशा? Yes, ma'am. Ma'am, it would be C option, remainder. हाँ जी, जब कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0। इसके बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है, मतलब रिमाइंडर होता नहीं है। और जहां रिमाइंडर होता है वो नंबर कभी भी उसका फैक्टर नहीं होता। नाउ 11th, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज डैश। रेज योर हैंड। कैमरा ऑफ मत करो।
मैम हेशा? Ma'am, it is the number itself. हाँ जी, गुड। किसी भी नंबर का फैक्टर, फैक्टर्स होते हैं, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 12 के फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर किसी भी नंबर का होता है वो नंबर खुद होता है। द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इज इट क्लियर? Okay, now we are moving to the next one. It is dash is the factor of every number. Who will give the answer? Arav? So option A. 1 is the factor of every हाँ, number. 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। हाँ जी सोहन, क्या डाउट है आपको? पूछो बेटा। यस मैम। मैम फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर वो नंबर है और मल्टीपल में सबसे बड़ा नंबर होता ही नहीं है। होता ही नहीं बेटा, क्योंकि वो अनगिनत है ना, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। यस मैम, और सबसे छोटा नंबर वही है, क्या बोलते हैं, सबसे छोटा नंबर उसका। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अगर हम मल्टीपल की बात करें तो देखो, बड़ा नंबर तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लिमिटलेस है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम किसी नंबर के सबसे छोटे मल्टीपल की बात करें तो वो नंबर खुद है। वेरी गुड क्वेश्चन सोहन, गुड। हाँ जी, नाउ वी आर मूविंग टू द 13th क्वेश्चन। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डैश देन द नंबर। हु विल गिव इट्स आंसर? हाँ जी, अंशला बताओ। मैम सी इक्वल। तो अगर आपका आंसर सही माने, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी इक्वल देन द नंबर। अभी हमने अंशला पार्ट किया है 11th। 11th पार्ट पढ़ना जरा एक बार, पढ़ो, रीड द 11th पार्ट। The greatest factor of a number is dash number itself. तो फिर अब जो आपने आंसर दिया है उसके हिसाब से तो ये इक्वल हो ही नहीं सकता। हु विल गिव द राइट आंसर? हाँ जी, एकाक्ष बताएं बेटा। Ma'am, number cannot be greater than. Ma'am, a factor cannot be greater than the number itself. यस, कोई भी जो फैक्टर है किसी नंबर का वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। त्रिशा डिड नॉट, बताती हूँ बेटा, अभी तो मैं समझा ही रही हूँ बेटा, ये हैव पेशेंस। हाँ जी, दे आर सेइंग ए फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डैश देन द नंबर। वो कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर, अब इसका आंसर है ग्रेटर, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, 24 क्या 12 के टेबल में आ सकता है? तो क्या 24 12, तो 24 क्या 12 का फैक्टर हो सकता है? No, ma'am. नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात करते हैं 15 के टेबल में 5 आता है? No, ma'am. नो मैम। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर मीन्स कि वो नंबर्स जो हमें पर्टिकुलर, मान लो एक नंबर दिया, चलो 12 ही ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 15 के फैक्टर्स बताएगा मुझे कोई? चैट बॉक्स में लिखिए, टेल मी ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। हाँ जी, हाँ जी आ रहा, ठीक है। हाँ ठीक है कर्मणवीर, राइट। हाँ जी, सबके सही है। अब मुझे बताओ, कोई भी मुझे एक, हाँ जी,
अब मुझे बताओ, आपने फैक्टर्स लिखे हैं 15 के, मोस्टली सब बच्चों के सही है, 1, 3, 5 एंड 15। तो मुझे बताओ क्या 15 का फैक्टर उससे बड़ा हो सकता है नंबर, मतलब हो सकता है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। 30 हो सकता है क्या 15 का फैक्टर? नो मैम। नो मैम। मतलब 30 के टेबल में 15 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ रीड द 14th. We should dash to check if a number is a factor of the other. हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, मान लो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर एक दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं? जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 48 और मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ क्या 6 जो है वो 48 का फैक्टर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हम डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं ना, या मल्टीप्लाई करके करते हैं? मैम 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 डिवाइड। डिवाइड करके। मैम डिवाइड। हम डिवाइड गुड गुड, मैम वेरी गुड। हम डिवाइड। डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। नाउ 15th question, a number has dash factors. Raise your hand, I will ask myself. A number has dash factors. Hesha? number has limited factors. Yes. एक नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, और एक नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. now you have to do question number 2 and 3 in homework. ठीक है, एक लास्ट एमसीक्यूज है वो हम कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से लास्ट पेज निकालो, पेज नंबर 8 जल्दी, बिकॉज आई हैव नेक्स्ट क्लास है। ये 2 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से वर्कशीट। हाँ जी, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 67 इज, रेज योर हैंड फास्ट। वन द मैम। स्मॉल, बेटा काइंडली खुद से मत बताइए, पूछूंगी और आपका आंसर भी रॉन्ग। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 67। आयशा, अभी हमने डिस्कस किया है ये। Ma'am, 67 by itself. हाँ जी, 67 ही होगा। अभी सोहन ने जब क्वेश्चन किया था तो हमने यही डिस्कशन किया था कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद होता है, और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद होता है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ सेकंड, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, कौन बताएगा जल्दी से? एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 यू कैन कैलकुलेट वर्बली। Ma'am, अभी can I संजना say? बताती हूँ, होमवर्क बताती हूँ अभी। हाँ जी, रेज योर हैंड, आई एम वेटिंग। मेरी नजर लगातार स्क्रीन पे है। विश्वा का आपने कोई भी आंसर नहीं दिया बेटा, यू आर सिटिंग आइडल। ट्राई टू गिव आंसर। जारा, व्हाट इज द आंसर बेटा? Can I say this answer? निष्का आपका ठीक है, जारा बताओ क्या आंसर है? गुड, आरव राइट, वेरी गुड। सरगुन राइट, द आंसर इज 42. Right? Now come on the next question. A pair of twin prime number. Twin prime number क्या होते हैं? कोई बता सकता है? हैंड रेज करना बस। दिविशा राइट। Twin prime number कोई बता सकता है? Anyone knows about twin prime numbers? हेशा राइट बेटा। चलो, this I will discuss tomorrow because I have class. Now give me the answer of 4, which is neither prime nor composite. बेटा म्यूट रखो, म्यूट प्लीज। यस, एकाक्ष जीरो नहीं होता बेटा। प्राइम जो एक नंबर जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, वो होता है 1। ए पार्ट इज करेक्ट, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
और 1 किसके टेबल में आता है? सिर्फ खुद के टेबल में तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो 1 इज अ यूनिक नंबर, इट इज ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। ओके ठीक है, अब आपका होमवर्क सुन लीजिए, एक बार मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपको ट्राई करना है, दैट आई विल डिस्कस इन क्लास टुमारो। मैम आप हेडिंग पढ़ सकते हो? मैं बेटा लिख के भेज दूंगी, अभी मेरी क्लास का टाइम है, मैं आपको क्वेश्चंस अभी दूसरी क्लास ओवर होने के बाद आई विल राइट। आप यूं सोचिए आपको पूरी पीडीएफ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यस मैम। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय बाय। मैम, थैंक यू मैम।